आज तेलंगाना रियासत में कैबिनेट का फिर एक एक्सपेंशन हो रहा है, यानी और इजाफाई 3 मिनिस्टरों को लिया गया। लेकिन आज भी फिर मुसलमानों को उसी अंदाज में मायूस कर दिया गया। रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट बनकर, कांग्रेस की सरकार बनकर 2 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, लेकिन आज तक भी हमारे साथ दोहरी पॉलिसी और दोहरा रवैया इख्तियार किया जा रहा है। जिस मरकज में कांग्रेस के कर्ता धर्ता राहुल गांधी जी बार बार ये कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत के पैगाम को आम कर रहे हैं, यही मोहब्बत की दुकान में तेलंगाना के मुसलमानों को नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। जहां पर तेलंगाना में 15 से 20% हमारी मुसलमानों की आबादी है, लेकिन कैबिनेट में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। ये कांग्रेस सरकार जो हमेशा से मुल्क की आज़ादी से अब तक हमेशा दोहरा रवैया अक़लियतों के साथ, मुसलमानों के साथ इस्तेमाल करती रही, इसका जीता जागता सबूत अगर मैं कहूँ कि ये पिछले 2 सालों में जब से रेवंत रेड्डी सरकार इस रियासत में हुकूमत बनाई है, आज तक भी अक़लियतों के ते में कोई एक इनका काम ऐसा नहीं है जो मुसलमानों को खुश करने के काबिल है। मुसलमानों को ये 2 साल में जितनी मायूसी मिली, जितना नुकसान मुसलमानों का इस 2 सालों में हुआ, पिछले तेलंगाना के 10 साल दौरे हुकूमत केसीआर साहब की थी, कभी नुकसान नहीं हुआ। केसीआर साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, मुसलमानों का सर बुलंद हुआ। कभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कभी रेवेन्यू मिनिस्टर, कभी होम मिनिस्टर, कभी रजिस्ट्रेशन मिनिस्टर। तो केसीआर साहब के दौर में मुसलमानों की इज्जत में सियासी तौर पर उबाल आया और सियासी तौर पर मुसलमानों को एक अहम मुकाम मिला। लेकिन जब से कांग्रेस सरकार बनी है, हमेशा वोट बैंक की तरह मुसलमानों को इस्तेमाल करते रही। वोट हासिल करने के लिए कभी माइनॉरिटी डिक्लेरेशन को लाया, कभी पार्टी के लीडरों से हमारे साबिका हुकूमत को पहचानो बोलकर प्रोग्रामों का आगाज किया गया। और न सिर्फ ये किया गया, बल्कि आज अगर मैं कहूं, नरेंद्र मोदी सरकार मरकज में अगर बड़े भाई की हुकूमत है, रेवंत रेड्डी साहब के बड़े भाई की हुकूमत है, जहां पर अक़लियतों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जगह जगह सताया जा रहा है, उसी अंदाज में तेलंगाना में भी मुसलमानों के साथ वही दोहरा रवैया अख्तियार किया जा रहा है। अगर मैं ये कहूं कि वक्त को अमेंडमेंट करते हुए एक एक्ट बनाया गया, वो एक्ट को अगर लागू करने में बहुत बड़ा और तेजी के साथ अगर सरगर्म रोल अदा कर रही है, तो तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार है। वक्फ बोर्ड के भी आज मीटिंग नहीं होना, वक्फ बोर्ड के मसाइल में भी अड़चने पैदा होना, तेलंगाना में जितनी तेजी से काम इस पे अमल हो रहा है, आज तक न कैबिनेट में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को एक मीटिंग बुलाकर उसको रिजेक्ट नहीं किया गया, उसको बरफदान करने के लिए नहीं कहा गया, और ना ही अगर मैं ये कहूं, उस पर तेजी से अमल करने के लिए सरगर्मियां जारी है। तेजी से माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का सवाल, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में जितनी बातें कही गई, रेवंत सरकार ने आज तक कोई अमल नहीं किया। और आज फिर तेलंगाना के 1 करोड़ मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाने में अगर अहम रोल अदा कर रही है, तो वही कांग्रेस हुकूमत जो आज फिर मिनिस्टरों का एक्सपेंशन हुआ, कैबिनेट में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि ये सरकार आरएसएस के इशारों पे चल रही है, तो ये बिल्कुल सही होगा। अगर मैं ये कहूं कि ये राहुल गांधी की आंख पे पट्टी बनी हुई है, वो भी नहीं चाहते कि अक़लियतें सियासी तौर पर उभरें, फिर वही नजरअंदाज किया जा रहा है। पहले कहते थे कि एक मुसलमान भी एमएलए नहीं बना, आज तो तुमने ही खुद एक को काउंसिल में भेजाया, आपके पास अभी भी है, और जिसको आप चाहते हैं उसको दे दो 6 महीने का, यानी जरूरी नहीं है उन्हें प्रेसिडेंट एमएलए हो या एमएलसी हो। मगर क्या तुम्हारी पार्टी में कोई मुसलमान काबिल लीडर नहीं है? क्या कैबिनेट में ऐसा कोई मुकाम नहीं रखेगा? मैं रेवंत रेड्डी सरकार से इस बात का मुतालबा करता हूं, अब पूरे तेलंगाना में अगर बल्दिया इंतखाबात हो या फिर पंचायत के इंतखाबात हो, इंशाअल्लाह
हम जॉइंट जेएसी पूरे उलमाए कराम को बुलाएंगे, दानिशवरानी मिल्लत को बुलाएंगे, जॉइंट एक्शन कमेटी बनाकर पूरे तेलंगाना में घूमेंगे। कांग्रेस को एक मुसलमान भी इंशाअल्लाह आने वाले बल्दिया इंतखाबात, पंचायत के इंतखाबात में वोट नहीं देगा, क्योंकि ये लोग सिर्फ हमारे लिए वोट बैंक की सियासत इस्तेमाल कर रहे हैं और सिर्फ हमें बीजेपी का डर दिखाकर, हमें आरएसएस का डर दिखाकर, हमें बजरंग दल का डर दिखाकर वोट ले रहे हैं। लेकिन आप देखिए, मुसलमानों का त्यौहार आता और हमें बिल्कुल चीफ मिनिस्टर के पास वक्त नहीं है। मुसलमानों को जगह जगह फेस्टिवल में मॉब लिंचिंग की तरह मारा जाता और पीटा जाता, लेकिन इस चीफ मिनिस्टर को तवज्जो देने की कोई नहीं है। तेलंगाना में अगर सरकार चल रही है तो ये कांग्रेस की नहीं बल्कि आरएसएस की सरकार चल रही है। ये सेकुलर जमात की सरकार हो ही नहीं सकती। जो लोग सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटते हुए चलते, वो लोग तेलंगाना में एक भी मुसलमान को कैबिनेट में अपने साथ लेकर बैठना नहीं चाहते। जहां पर रियासत को चलाने के अहम फैसले लिए जाते हैं, वहां से मुसलमानों को दूर रखा गया। और आने वाले दिनों में भी अगर ऐसे ही चलता रहा तो हर जमात यही तरीका इस्तेमाल करेगी। मैं इसकी सख्ती से और पुरजोर मजम्मत करता हूं। 2 साल के बाद भी कांग्रेस की सरकार में मुसलमानों को नजरअंदाज किया गया। मैं ये कहूंगा रेवंत रेड्डी सरकार को और राहुल गांधी जो मोहब्बत की बात करते हुए पूरे मुल्क में फिर रहे हैं, क्या यही तुम्हारी मोहब्बत है जो एक कम्युनिटी को या एक माइनॉरिटी के मेजॉरिटी पीपल को जिसके वोट आपने हासिल किया, आंखों पे पट्टी चढ़ी हुई है और ये बार बार ये समझ रहे हैं कि बीजेपी से डराकर और आरएसएस से डराकर हम मुसलमानों को वोट ले लेंगे। लेकिन ये बात राहुल गांधी और मरकज की कांग्रेस ये सुन ले कि अगर मुसलमान तुम्हें वोट देना जानते हैं, तुमसे वोट छीनना भी चाहते हैं और तुमको छोड़कर तीसरे मुहाज को अगर मुसलमान उठाकर आने वाले इलेक्शन में नहीं बताएंगे, तो ये मैं राहुल गांधी को अगर मैं ये चैलेंज करता हूं, आने वाले दौर में तुम कभी मुल्क के वजीर आजम नहीं बन सकते, जहां से किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करते हुए उसको मिनिस्ट्री और तुम्हारी पार्टी नहीं दे रही है। इसका खमियाजाना तुम्हें मरकज के इलेक्शन में भी गुजरेगा और रियासत में आने वाले दौर में कभी कांग्रेस हुकूमत इस तरीके से अगर मुसलमानों को नजरअंदाज करेगी तो कभी कांग्रेस तेलंगाना में हुकूमत नहीं कायम करेगी। और ये अभी तो असेंबली इंतखाबात या हुकूमत का दौर पीछे होगा 3 साल। अब तुम पंचायत इलेक्शन का नोटिफिकेशन देके बताओ तुम्हें कितने वोट आएंगे, ये तुम्हारी औकात क्या है, मुसलमान ये बताएंगे। इंशाल्लाह पूरे उलमाए कराम की एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह 1-2-3 दिन के अंदर मैं खुद राउंड टेबल लगाऊंगा, उलमाए कराम को उसमें इनवाइट करूंगा, दानिशवरानी मिल्लत को उसमें इनवाइट करूंगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम एक जॉइंट एक्शन कमेटी तश्कील देंगे और पूरे तेलंगाना में मुहिम चलाएंगे, कांग्रेस का पर्दाफाश करेंगे और कांग्रेस से अक़लियती दोस्ती का जो बार बार जो दोहरा जबानी तौर पर ये लोग कहते हैं, इनकी अक़लियती दोस्ती का जो पैगाम हमको सिला मिला है, ये 2 सालों में हम आवाम तक रखेंगे। मैं मरकज की कांग्रेस के हाईकमान से और रियासत के चीफ मिनिस्टर से इस बात का मुतालबा करता हूं, अक़लियतों को हथेली में जन्नत दिखाकर वोट लेने वाले तुम्हारी आंखों पे पट्टी बने हुए हैं। इंशाल्लाह हम इसका पुरजोर अंदाज में मजम्मत भी करेंगे और इसका मुंह तोड़ इंशाल्लाह जवाब ये रेवंत रेड्डी हुकूमत को देंगे। मैं इंशाल्लाह 2 दिन में जॉइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग, एक राउंड टेबल रखूंगा। राउंड टेबल मीटिंग के साथ साथ हम एहतजाजी प्रोग्राम का भी आगाज करेंगे। जिस तरीके से मुसलमानों ने बड़े बड़े इश्यूज पे जिस तरीके से बाहर निकले हैं, इंशाल्लाह रेवंत सरकार के खिलाफ भी हम उसी अंदाज में निकलेंगे और हम इसके ऊपर एहतजाजी प्रोग्राम इंशाल्लाह जो हो सकता है इनके खिलाफ करेंगे 2-3 दिन के अंदर। और मैं उन दानिशवरों से इस बात का मुतालबा करता हूं, अगर अब भी तुम्हारे दिल में जरी भी शर्म हो तो कांग्रेस से रिजाइन करें। और उन लोग जो कांग्रेस को बैठकर तायद किए थे, जिन दानिशवरों ने बार बार रेवंत रेड्डी के गुण गाए थे, जिन्होंने रेवंत रेड्डी के घर पर बिरयानी खाकर डकार लेकर घरों में सो रहे हैं, मैं उनसे मुतालबा करता हूं। वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वालों से भी मैं मुतालबा करता हूं जो बार बार रेवंत रेड्डी का
गुनगुनाना गाना गा रहे थे, मैं उनसे भी मुतालिबा करता हूं, जिन अखबारात जिन सहाफियों ने कांग्रेस की तायद की थी, मैं उनसे भी मुतालिबा करता हूं, क्या तुम्हें सांप सूख गई? अगर तुम्हारे में जर्री भी शर्म हो, अगर तुम्हारे में जर्री भी अगर अखिलियतों के ते में मोहब्बत है, अरे तुम्हारी खुद औकात, तुम्हारी जमात में तुम्हारी अहमियत नहीं है, अगर तुम्हारे में जर्रा भी है तो कांग्रेस से इस्तीफा दे और कांग्रेस इस एहतजाज में हमारे साथ शामिल हो। मैं तमाम कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों से मुतालिबा करता हूं, क्या आज भी तुम्हारी औकात तुम्हारी जमात में नहीं है? तुम्हें पूछकर तक नहीं देखा जा रहा है? आज भी बेशर्मों की वजह, बेशर्मी के अंदाज में कांग्रेस में क्यों जिंदगी गुजार रहे हैं? खुलकर जियो। बार बार कहते थे, बड़े अंदाज में बुलंद दावे करने वाले, बार बार टीआरएस के लीडरों को ललकारने वाले कहां हैं? कहां बार बार बयान देने, कहां रह गए तुम लोग आज? क्या तुम्हें सांप सूख गया है, या फिर आज भी अभी भी आस पैदा है जहां 2-2.5 साल गुजर गए, हुकूमत का आधा अरसा गुजर गया है? मैं तमाम लोगों से मुतालिबा करता हूं, उन दानिशवराने मिल्लत से, उन उलमाए कराम से जो बार मुसलमानों को फरेब दिखाकर कांग्रेस को वोट दिलाए, आज कहां है वो लोग? क्या हुआ? रेवंत रेड्डी सरकार से बात क्यों नहीं कर रहे? आंख में आंख डालकर बात करना सीखिए। कब तक चापलूसी के लिए खामोश रहेंगे? अपने 2 काम करवा लेकर क्यों अपने काम बन रहे हैं, घरों में बैठे हुए हैं? क्या तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि यहां पर अक़लियतों का और मुसलमानों का कोई नुमाइंदा नहीं है इस कैबिनेट में? क्या मुसलमान कैबिनेट में बैठने के लिए तालीम याफ्ता नहीं है, या मुसलमानों में काबिलियत नहीं है? इस बात का आपको सबूत देना होगा। दूसरी कमेटी यूनाइटेड और इत्तेहाद से अपने काम को मनवा रही है और हमारे में इत्तेहाद खत्म हो चुका है। मैं बार बार उन लोगों को ललकारता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं, अगर मेरी बात जरा भी तुम्हें समझ में आ रही है तो खुलकर निकल लीजिए, खुलकर हमारी ताकत का अंदाजा बताइए। और मैं ये कहूंगा, मैं तमाम अक़लियतों को, खास करके कांग्रेस के चाहने वालों से भी ये कहूंगा, अब तो कांग्रेस का गुनगुनाना छोड़ दो, अब तो गुनगुनाना छोड़ दो। रेवंत सरकार तुम्हारी दोस्त नहीं है। कांग्रेस सिर्फ अक़लियतों के ते में सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटने वाली जमात बनकर रह गई, लेकिन सेकुलरिज्म, इनका सेकुलरिज्म कहां चले गया, मुझे उस बात को समझ में नहीं आ रहा। मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात को तमाम लोग गौर से सुन रहे होंगे। मैं सबसे गुजारिश करता हूं, आइए मिलकर इत्तेहाद के साथ हमारे साथ मिलिए। हमारे साथ विकला की टीम है, उलमाए कराम की टीम है। इंशाल्लाह बड़े पैमाने पर दानिशवाना मिल्लत को लेकर हम पूरे अजला का, तेलंगाना के तमाम अजलाओं का हम दौरा करेंगे। तमाम टाउन हेडक्वार्टर्स पर हम आने वाले बल्दियात के और पंचायत के इंतखाबात में इनसे एक एक दिन का हिसाब लेंगे, और क्यों मुसलमानों को दूर रखा गया इस कैबिनेट से, हम इसका सवाल भी इनसे करेंगे। मैं पुरजोर मजम्मत करता हूं कि ये दूसरी बार एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन फिर भी मुसलमान नजरअंदाज किए जा रहे हैं। पहली बार वकील-ए-खत कहा गया कि मुसलमानों को एमएलसी देकर शामिल किया जाएगा, एमएलसी नहीं दिए, और एमएलसी दिए भी तो शामिल नहीं कर रहे। आज जब दूसरी बार एक्सपेंशन हो रहा है तो आज भी मुसलमानों को कैबिनेट में ये लोग शामिल नहीं कर रहे। इनका मकसद एक ही है, सिर्फ हमसे वोट ले और खुद हुकूमत करे, हमसे वोट ले, खुद सियासी तौर पर उभरे, हमसे वोट ले, खुद गद्दी संभाले, हमसे वोट ले, खुद कमाए, हमें नजरअंदाज कर इनका गुलाम बनाकर रखने की इन लोगों की ये साजिश है। ये साजिश को हम नाकाम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं सब हमारे साथ जुड़ेंगे, हम इस पे बड़े पैमाने पर एहतजाज भी करेंगे। जय तेलंगाना।